नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगले साल से जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में नहीं लगेगा शुल्क। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा और इसके माध्यमों को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में जुटा है। दिव्यांगता के लिए नियम उदार किए गए। अगले सत्र से 10वीं के दिव्यांग बच्चों का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं ऐसे ही 42 बिंदुओं को चिन्हित कर उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उक्त बातें जैक बोर्ड के सचिव महेश कुमार सिंह ने प्राचार्यों के साथ परिचर्चा के दौरान ये बातें कही। अगली खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को लगा बहुत बड़ा झटका। रांची जिले की सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अमित कुमार और उनकी पत्नी सीमा महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्यागपत्र दिया। दोनों नेताओं ने पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी। अमित कुमार ने शिबू सोरेन को लिखे पत्र में कहा कि 2014 के चुनाव के दौरान वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। उम्मीद थी कि पार्टी झारखंडी भाषा, माटी, संस्कृति को बचाने बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा करेगी। सरकार बनने के बावजूद ऐसा दिख नहीं रहा और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ के मधुवन में प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो रहा। शिविर का शुभारंभ दोपहर करीब 12 बजे से शुरू होगा। भव्य सिद्धायतन भवन में प्रदेश के कांग्रेसी नेता 3 दिनों तक संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाते हुए पार्टी को मजबूत करने की रणनीति तैयार करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 150 नेता शामिल होंगे। साथ ही राहुल गांधी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री की कड़ी चेतावनी। बिहारियों से साफ साफ कहा कि बिहारी यहां पर रहकर कमाएं, लेकिन झारखंड पर अधिकार नहीं जताएं। आपको बता दें कि बिहारियों के खिलाफ पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से लगी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बयान देकर फिर से आग भड़का दी। दरअसल झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कह दिया कि वो बिहारियों का विरोध नहीं करते, लेकिन बिहारी झारखंड पर अपना अधिकार नहीं जताएं। वो सिर्फ यहाँ कमाएं और अपने रोजी रोटी को चलाएं। अगली खबर, 12 मार्च तक पुराना ड्राइविंग लाइसेंस करा ले ऑनलाइन। झारखंड में पुराने ड्राइविंग लाइसेंस वालों को लाइसेंस ऑनलाइन कराने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके लिए वैसे वाहन मालिक जिनके पास किताब और हस्तलिखित फॉर्म या बुकलेट की तरह जारी किया गया है, सभी से इसे ऑनलाइन कराने को कहा गया है। ऐसे लोगों से 12 मार्च को शाम 4 बजे तक जिला परिवहन कार्यालय में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन एंट्री कराने को कहा गया है। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा के पेशरार में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 15 लाख के इनामी बलराम उरांव समेत 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में माओवादियों के शीर्षस्थ नेता रविंद्र गंझू की पत्नी ललिता समेत 3 महिलाएं शामिल है। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार, गोली बारूद व विस्फोटक मिले हैं। बलराम माओवादियों का जोनल कमांडर है। अन्य गिरफ्तार लोगों में शीला खिरवार, शैलेंद्र उरांव, शैलेंद्र मार्कुस नगेसिया, बीरेन कोरबा, मुकेश कोरबा और 2 अन्य नक्सली शामिल है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में सब कुछ पेपरलेस करने की तैयारी की जा रही। याचिका से लेकर सुनवाई तक में कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी मामलों की डिजिटल सुनवाई की जाएगी। प्रार्थी की ओर से दायर याचिका, प्रतिवादी का जवाब और सभी दस्तावेज डिजिटल मोड में फाइल होंगे। सभी की स्कैन कॉपी जजों के लैपटॉप में रहेगी और लैपटॉप से इस सभी दस्तावेजों को जज देखेंगे। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश भी डिजिटल ही दिखाया जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार से नए कोर्ट भवन में इसकी व्यवस्था करने का सुझाव दिया है और इसके लिए अभी से ही कदम उठाने को कहा गया है, ताकि पेपरलेस जल्द से जल्द झारखंड हाईकोर्ट हो सके। अगली खबर, जून के अंत में इन 2 जिलों में शुरू हो जाएगी बीएसएनएल की 4G सेवा। बीएसएनएल के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। जून के अंतिम सप्ताह से कंपनी रांची और खूंटी में 4G सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस सेवा को शुरू करने के लिए पुराने टावर को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही जरूरत के अनुसार नए टावर भी लगाए जाएंगे। फिलहाल 4G सेवा शुरू करने के लिए उपकरणों की टेस्टिंग भी चल रही है। कंपनी के महाप्रबंधक यूपी शाह ने बताया कि 4G सेवा शुरू करने के लिए रांची जिले में 350 पुराने टावरों को अपग्रेड करने और 150 नए टावर लगाने की योजना भी बनाई गई है। अगली खबर, झारखंड राज्य के मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उन्हें बकाया मजदूरी का पैसा जल्द मिलेगा। केंद्र सरकार ने करीब 277 करोड़ रुपए रिलीज करने का आदेश जारी किया है। जल्द ही पैसा झारखंड को मिल जाएगा। इसके बाद मजदूरों का भुगतान शुरू हो जाएगा। करीब 3 महीने से मजदूरों को बकाया भुगतान नहीं हुआ था। योजनाओं में काम करके भी मजदूर पैसा मिलने की आस बैठे हुए थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सारे वर्ग के मजदूरों के लिए पैसे रिलीज करने का आदेश जारी किया है।
अगली खबर भोजपुरी और मगही को झारखंड के धनबाद और बोकारो जिले की क्षेत्रीय भाषा की सूची से हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा बाहर करने को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। भाषा की यह राजनीति झारखंड से निकलकर पड़ोसी राज्य बिहार में पहुंच गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तंज कसा और कहा कि कोई ऐसा कर रहा तो अपना ही नुकसान कर रहा, और कहा कि मगही और भोजपुरी भाषा को हटाना झारखंड के हित में नहीं है। इसे बोलने वाले लोग बिहार में भी हैं और झारखंड में भी हैं। अगली खबर झारखंड में चल रही भोजपुरी मगही और अंगिका विरोध की राजनीति को लेकर बोकारो की भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति के तहत झारखंड के सभी 24 जिलों में उर्दू को लागू करने की रणनीति के तहत भाषा विवाद की पटकथा लिखी गई। मुसलमानों को खुश करने के लिए उर्दू को सभी जिलों में लागू कर दिया गया है और लोगों का ध्यान भोजपुरी, मगही और अंगिका के विरोध पर चला जाए, इसके लिए विरोध किया गया। झारखंड की जनता हेमंत सरकार की नीति, हिंदी का अपमान और उर्दू को सम्मान को अच्छी तरह से समझ गई है। अगली खबर, अगले सप्ताह से झारखंड में मौसम में होगा बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में तूफान सक्रिय हो रहा है। इसका असर अगले सप्ताह झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने धनबाद के साथ पूरे झारखंड में तेज हवा के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मानसून के अध्ययनकर्ता डॉक्टर एसपी यादव के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के आसपास समुद्री तूफान सक्रिय है, जिससे कि झारखंड में जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है। अगली खबर, गांधी मैदान में झारखंडी आदिवासी मूलवासी भाषा संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता में ये बातें कही गई कि 1932 खतियान जल्द से जल्द लागू करवाना है। झारखंड में 1932 खतियान लागू कराने व झारखंड में बाहरी भाषा अंगिका, मगही, भोजपुरी को हटाने को लेकर जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया और इसमें ये बातें कही गई कि झारखंड में जल्द से जल्द 1932 खतियान को लागू करना है और इसको लेकर 22 फरवरी को विधायक आवास घेराव तथा 24 फरवरी को जामताड़ा में महारैली का प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड जैसे खूबसूरत राज्य में नक्सलियों ने डर का माहौल बनाने का काम किया, लेकिन झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर के जवानों ने उग्रवाद उन्मूलन अभियान चलाकर राज्य में एक बार फिर से बेहतर वातावरण सृजित करने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के टेंडर ग्राम स्थित जगुआर मुख्यालय परिसर में आयोजित झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में भाषा का विवाद पटापीक्ष हो गया है। अब सूबे में 1932 के खतियान को लागू करना लक्ष्य है। स्थानीय और नियोजन नीति के लिए इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। अपने आवास पर मंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के आधार पर नियोजन का होना एक प्रयोग है। इसके सफल होते ही 1932 का खतियान लागू कर दिया जाएगा और सभी जिलों की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में उर्दू के शामिल रहने को लेकर सही ठहराया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके दबाव से राज्य सरकार ने धनबाद, बोकारो जिले की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी और मगही को हटाया है। किसी के आंदोलन करने से यह कदम नहीं उठाया गया है। आंदोलनकारियों ने उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें नहीं रखी। उन्हें सरकार के पास आना चाहिए था, पर उन्होंने अलग रास्ता चुना। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब जिला स्तरीय नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की सूची की अधिसूचना जारी हुई थी, उसी समय उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई थी। अगली खबर, देश में पिछले 24 घंटे में 673 मरीजों की मौत हो गई। इस दौरान संक्रमण के 18,573 नए केस सामने आए। बीते एक हफ्ते में कोरोना से सबसे अधिक मौतें शनिवार को दर्ज की गई। राज्य के 5 राज्यों में कोरोना के केस घटे हैं, लेकिन मौतों की संख्या में बढ़ोतरी है। पाकिस्तानी मूल के गायक राहत फतेह अली खान, जो कि भारत में रहते हैं, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए। आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारी में कहा गया कि रिपोर्ट आने के बाद उनके सभी प्रोग्राम को 15 मार्च तक के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। अगली खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन और रूस के बीच बने जंग के हालात पर चिंता जाहिर की। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे और कहा कि रूस 1945 के बाद से यूरोप में सबसे बड़े युद्ध की योजना बना रहा। ऐसे संकेत मिल रहा है कि पुतिन की योजना अब कुछ हद तक शुरू हो गई है। रूस इस तरीके से हमला करना चाहता है जिससे वो यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर ले। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इसके लिए कितनी बड़ी इंसानी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगली खबर, आज से शुरू हो रहा झारखंड का इटखोरी महोत्सव। राजकीय इटखोरी महोत्सव आयोजित करने के पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन उद्देश्य नहीं था। वर्ष 2015 में स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह की पहल पर इटखोरी महोत्सव की शुरुआत हुई थी। पर्यटन विकास के उद्देश्य से इस महोत्सव की नींव रखी गई थी। सनातन, जैन और बौद्ध धर्म के संगम स्थल पर यह 3 दिवसीय महोत्सव बनाया जाता है।
अगली खबर, झारखंड सरकार की ओर से धनबाद व बोकारो की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी व मगही को हटाने का स्वागत हो रहा। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने देर से सही लेकिन अच्छा फैसला किया। 57 दिनों से माता बहनें सब रोड पर थी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। अब खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए फिर से आंदोलन किया जाएगा। बिना नीति की नियुक्ति नहीं किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जगह जगह धनबाद और बोकारो में वीर क्रांतिकारियों को माल्यार्पण किया गया। अगली खबर, गुमला में 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गुमला में दोहरे हत्याकांड के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिले के सदर थाना क्षेत्र के मुरकुंडा पुरना टोली गांव में 9 वर्ष पूर्व आपसी विवाद में दोषियों ने चाचा व भतीजे की निर्मम हत्याकांड कर दी थी। इस मामले में एडीजे सचिंद्र नाथ सिन्हा की अदालत ने मुरकुंडा गांव निवासी भारतीय नायक अनिल नायक को उम्र कैद की सजा दी है। इसके अलावा दोषियों पर 20-20 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की थी। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।